आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कमीज़ कैसे काटते हैं, जंपर कैसे काटते हैं, कुर्ती कैसे काटते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन ये है कि इसको अलग अलग तरीके से जो है कटिंग होती है। अलग अलग जो है नीचे के पैंट है और गरारा है, ये सब चीज़ों पे जब काटते हैं तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। गरारे पे जो रहती है उसको कुर्ती जो है छोटी हो जाती है, जंपर लंबी रहती है और कमीज़ भी जो है लगभग लंबी ही होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको बिछा लिया कपड़ा और इसको इंची टेप से नाप लेते हैं कि ये 12.5 इंच एकदम परफेक्ट दोनों तरफ से। डबल कपड़ा जो बिछा रहे हैं वो 12.5 इंच रहना चाहिए, चूँकि 10 इंच जो है यानी 20 इंच घेरा है, तो हम लगभग 2 इंच 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। तो अगर आप 13 भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 20 इंच यानी अगर है आपका 13 इंच रख लेने में थोड़ा सा आसानी रहती है कि कम नहीं पड़ता। उसके बाद इसको प्रेस से अच्छे से जमा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों नीचे सबसे पहले दामन की तरफ हम एकदम सीधा निशान लगा लेते हैं और उसके बाद उसी में दबाव का भी हिस्सा रख लेते हैं। तो इस तरह से दबाव का हिस्सा रख लेने में उसके बाद हम वहीं पास से लंबाई नापेंगे। ये देखिए, यहाँ से लंबाई जितनी है 36 इंच लंबाई, तो हम यहाँ से 36 इंच लिया और ऊपर जो है शोल्डर की तरफ निशान लगा देंगे और कॉपी में देख के कितनी लंबाई, कितना शोल्डर, कितना सीना, हिप, कमर सब कितना है, घेरा कितना, उसी हिसाब से निशान लगेगा। सबसे पहले शोल्डर ये, और उसके बाद जो 7 इंच अरमोल वो मोंढा जो है डाउन किया जाता है अरमोल के लिए, और 14 इंच पे कमर रख देते हैं। और जितनी नाप में चाक हमने नापी है, तो नीचे घेरे की तरफ से दोस्तों हम चाक को जो है नापेंगे। ये देखिए, यहाँ से चाक है तो हम चाक जितनी उतनी रख लिया, वहाँ पास से हम जो है अब निशान को डार्क कर देंगे, जिसमें अच्छे से दिखता है। तो उसमें लगता है कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे यानी जैसे कि सीना है, कमर है, हिप है, ये पता चलता है। तो 3 नाप तो ये हो गई, एक दामन में 4 नाप हो गई, तो 4 नाप और एक जो शोल्डर 5 नाप जो है लगानी पड़ती है। और जब डिज़ाइन वगैरह रहती है तो उसमें अलग अलग नाप लगानी पड़ती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम नापेंगे सीना और उसके बाद जो है कमर नाप लेंगे। कितनी कमर है वो हमने कॉपी पे लिखी है, उसी को देख के हम इसमें निशान जो है लगा लेते हैं। और उसके बाद हिप का निशान, यहाँ पे हिप लगेगा, जहाँ पे से चाक खुलती है वहाँ पे हिप का निशान समझ लो लग जाता है। और उसके बाद घेरा, और जैसे कि दोस्तों अगर 22 इंच पे हिप रहती है, अगर हिप की नाप हमने 40 नापी है, तो हमें हिप के पास से पहले निशान लगा लेना, फिर चाक का निशान लगाना है ऊपर से, अगर नाप जिस्म के लिए। इस तरह से देखिए निशान लगा लेते हैं सीने से कमर पे और कमर से हिप के पास। ये देखिए, इस तरह से हम जो है, और उसके बाद जो है इसको हम घेरे से मिला देते हैं। घेरे से मिलाने के बाद दोस्तों पटरी से निशान जो है लगा दिया जाता है, जिसमें जो है डार्क करके। इसमें क्या होता है कि जो डार्क लगाने से एकदम साफ नज़र आता है। और उसके बाद शोल्डर का जितना शोल्डर रख देते हैं। अगर कॉलर है जैसे किसी गले में, तो कॉलर में हम शोल्डर से कम नहीं करेंगे। अगर 14 इंच नापा है तो हम 14 इंच ही रखेंगे। और अगर आपका गला सामने पर बड़ा है तो हम 14 में से 2 इंच कम कर देंगे, यानी हम 12 इंच ही रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ का याद रहना चाहिए। और कोई कोई तो बहुत बड़ा जब अगर गला चाहिए होता है, 9 इंच गला चाहिए होता है, तो उसमें दोस्तों फिर हमें जो है 11 इंच ही जो है शोल्डर रखना पड़ेगा। इसलिए कि जब पहनेगी और लेडीज़ वो गला ऐसे करके फैल जाता है, और वो फैल के एकदम शोल्डर के नीचे भागने लगता है। अगर आप 14 इंच काट देंगे
तो शोल्डर से नीचे उतर जाएगा। इस तरह से देखिए अरमोल का निशान हमने लगा दिया और अरमोल को नाप भी लिया जाता है इस तरह से इंची टेप से कि सही आ रहा है कि नहीं। कभी कभी मोटी औरत रहती है तो उसका क्या होता है कि उसका मामला होता है कि 7 इंच पे नहीं आता, वो बहुत ही कम पे ही आता है, यानी 6.25 हो गया, 6.5 पे ही आ जाता है। तो इस तरह से अरमोल का निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हम कैंची से इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, कटिंग जो होती है मेन होती है। कटिंग में अगर आपने गलती की तो समझ लिए सारी चीज़ों में गलत हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले दामन की तरफ हम एकदम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से पहले दामन को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है अरमोल बैक के हिसाब से ही कटेगा, निशान ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन आधा इंच 1.25 इंच पीछे का हिस्सा बढ़ा दिया जाता है तख्ती के पास से, यानी ऊपर से जो है करीब 4 इंच जो है मोढे से, यानी शोल्डर से 4 इंच के वहाँ पास जो है 4.5 इंच पे वही तख्ती होती है, वही पीछे का हिस्से को वहीं से बढ़ा देते हैं। और इस तरह से हम जो है 1.25 इंच 1.5 इंच का दबाव रख के और इसको जो है हम कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और जो निशान लगा हुआ है दोस्तों, अगर ये बिछी है पीस तो इसी पे आप निशान लगा लेते हैं तो आपको आसानी से निशान जो है लग जाता है और उसको दोबारा फिर इधर उधर नहीं करना पड़ता। तो इसमें क्या होता है, सहूलियत होती है, आसान होता है। और ये जो है नेचुरल कटिंग है, यानी कस्टमर का जो कपड़ा होता है वो काट रहे हैं हम। ये घर वाला कपड़ा नहीं कटता है कि फटाफट काट के हटा दिया थोड़ा सा। अब ये बैक हमने बिछाया, बैक के ऊपर सामने को छाप देंगे। छापने का मकसद ये होता है कि इसी के ऊपर रख के उसको हम बराबर से कटिंग कर देंगे, उसको हम लोग छापना कहते हैं। अब आप लोगों की जो भाषा में जो भी कहते होंगे आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो इस तरह से हमने बिछा लिया है। और इसमें दोस्तों उल्टा सीधा होता है, तो अगर कभी कभी होता है कि सीधा आ रहा है तो हम ये पल्ला अंदर ना जाए, इसलिए हम सामने की तरफ छोटा हिस्सा लाने के लिए सीधा ही काट देते हैं। तो इसको जो है बनाते समय पलट लिया जाता है। और आप सभी भाइयों को बहनों को ये बता दें कि जब कपड़े को काटा जाता है तो उसमें उल्टे सीधे ज़रूर देखा जाता है। और सिलाई के टाइम पे भी सबसे पहले हम उल्टा सीधा ही देखेंगे कि उल्टा कौन सा सीधा कौन सा है। अब ये देखिए हमने जो सामने का हिस्सा जो है ये निकाला है और इसको खोल के और इसी के ऊपर हम ऐसे रखेंगे और ऊपर की तरफ से ही बढ़ा देते हैं, इसलिए कि ऊपर की तरफ से आस्तीन आ जाती है दोनों, यानी सामने का और बैक का मिला के आस्तीन आसानी से आ जाती है। तो इसलिए ऊपर से ही बढ़ाएं। एक का हिस्सा उधर से बढ़ गया, एक का इधर से बढ़ जाएगा तो आस्तीन आसानी के साथ आ जाती है। तो इसको दोस्तों एकदम सीधा जो हमने निशान लगाया वो सीधा रखना है और दामन से भी एकदम सीधा रखना है कि कहीं से टेढ़ा बाकुल नहीं होना चाहिए, तब जाके इसका तार जो है वो एकदम परफेक्ट बैठता है। और कभी तार को भी आपको हम जो है पीस को ऐसे पकड़ के आपको दिखाएंगे कि तार का क्या मामला रहता है। तो इस तरह से बिछा लेंगे और उसके बाद हम ये कैंची लेंगे और कैंची लेने के बाद में इसको हम शोल्डर की तरफ से इसको कटिंग बराबर से कर देंगे। हमने सामने काटा था, बैक के हिसाब से तख्ती रखी थी। अब समझ लीजिए कि जब इसको काट देंगे तो बैक जो है थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के रखा है, चूँकि सामने में कॉलर है, वी में बैंड कॉलर है। आपने देखा होगा हाफ कॉलर जो चलता है गले में। तो इस तरह से हम ये निशान सामने वाले को रख के और उसी पे एकदम परफेक्ट बराबर से छाप दिया है और इसको हटा देते हैं कपड़े को। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कटिंग करना रहता है, सीधा एकदम आना चाहिए दामन। तो इस तरह से आप जो है सामना बैक काट लेते हैं और इसको फिर लपेट के और लगे हाथ इसका ताल भी काट देते हैं। चूँकि सामना अलग है बैग अलग है तो ताल काट देने में कोई मुश्किल नहीं है। पीछे का हिस्सा हमने बढ़ा के रखा है, तो आस्तीन जो बढ़ा हुआ हिस्सा रहता है उसी हिसाब से आस्तीन का मोढ़ा चढ़ता है।
क्योंकि बैक डाउन हो जाता है सामने की तरफ पैंट कॉलर में। तो ये सामना बैक हो गया। अब ये जो हमने आपसे कहा था कि दोनों पल्ला इस तरफ ही से निकल आता है तो आसानी से ऊपर की तरफ चौड़ा हो जाता है। तो वहीं पास से हम आस्तीन की लंबाई सबसे पहले, और पहले ऊपर का निशान, फिर नीचे मोहरी की तरफ का निशान, और लगभग जो है 3.25 इंच के लगभग जो है वो आस्तीन को मोहरे को डाउन करना है। और उसके बाद हम यहाँ से मोहरी नापेंगे, और उसके बाद जो दोस्तों अरमोल देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, उसी हिसाब से वहाँ पे बल्ला नापेंगे। बल्ला नाप के हम ये वाली से लगा देंगे। थोड़ा सा चूड़ीदार स्टाइल आस्तीन आती है, इसमें अच्छी दिखती है, लेकिन कोई कोई जो है फिटिंग नहीं पहनती, तो बड़ा दिक्कत रहती है। जब तक कि अगर आप पूछेंगे ना तो आप सोचेंगे ऐसे आजकल ट्रेंड में बना दें, तो कोई कोई नहीं पहनती, वो लूज़ा ही पहनती हैं। तो इस तरह से आस्तीन में भी निशान लग गया दोस्तों। तो अब जो है उसमें सिर्फ हमें अरमोल का निशान लगा के और इस तरह से एक सिलाई बढ़ा के कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से ये, और साइड का दबाव रखते हुए 1.25 इंच का, और इस तरह नीचे की तरफ ऐसे चले आते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी में भी दबाव बढ़ा के रख लिया जाता है और उसको कटिंग करके वहीं से मोड़ देंगे फुटका लगा के। ठीक है, इस तरह से आस्तीन जो है दोस्तों बढ़ गई, एकदम सही आ गई है। तो इसमें जो बढ़ रहा है सही है, क्योंकि नीचे का 2 पल्ला छूट गया था मोहरी की तरफ का, तो ये हटा दिया। तो अब इसमें हम ताल भी लगे हाथ काट देते हैं। ये देखिए यहाँ पे से सामने का हिस्सा निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा इस तरह से निकल गया। तो ये जो है हमारी पूरी आस्तीन कट गई है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहन भाइयों के समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। और